क्लास 8 लेसन 2 वर्ण विचार। देखिए वर्ण विचार, वर्ण क्या है इनके बारे में हम जानेंगे। तो वर्ण भाषा की उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके और टुकड़े ना हो सके। देखिए आपका एक पॉइंट है ये, वर्ण भाषा की उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके और टुकड़े ना हो सके। भाषा के अंतर्गत हमने पढ़ा कि विचारों को स्थायित्व प्रदान करने के लिए लिपि की आवश्यकता होती है। लिपि का संबंध उच्चारण से है। प्रत्येक उच्चारित ध्वनि के लिए एक लिखित चिन्ह की आवश्यकता होती है। जो लिखित चिन्ह हम प्रत्येक ध्वनि के लिए निर्धारित करते हैं वह वर्ण कहलाते हैं। छोटी से छोटी उच्चारित ध्वनि के लिए एक चिन्ह होता है। जैसे रमेश, इसका निर्माण रा, देखिए रा आधा है, इसमें आ है, रा प्लस आ प्लस आधा माँ, फिर प्लस ए, फिर प्लस शा, आधा बड़ा सा, फिर प्लस छोटा आ वर्णों से हुआ है। यह स्पष्ट है कि हर ध्वनि एक वर्ण को इंगित करती है। देखिए अलग अलग वर्ण हो गए, तो ये अलग अलग वर्ण हो गए, इसी से मिलकर के शब्द बना। वर्णों की विशेषताएं क्या होती हैं? वर्णों को अक्षर भी कहते हैं, वर्ण के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। वर्ण को हम अक्षर भी कहते हैं ना, जैसे लिखा हो गया ये एक अक्षर है, वर्ण है, तो अक्षर भी कहते हैं। वर्णों के टुकड़े नहीं किए जा सकते। देखिए इसके और टुकड़े नहीं कर सकते हैं। जैसे ये ना है तो ये आधा है, छोटा आ इसमें लगा हुआ है, ठीक है, तो इसके हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं। वर्णों से ही शब्द बनाए जाते हैं, इन वर्णों से मिलकर के शब्द बनते हैं। और वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। देखिए भाषा में सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होते हैं। इनसे मिलकर के शब्द बनता है, शब्द से वाक्य बनता है, और वाक्य से पद बनता है। फिर उसके बाद में एक जो कुछ भी होता है, मन के जो भाव व्यक्त किए जाते हैं, जो भी लेख लिखा जाता है पूर्ण होता है। वर्ण उच्चारित ध्वनियों के लिखित रूप होते हैं। उच्चारित ध्वनियों के, जो बोली जा सके, जो उच्चारण की जा सके, उन ध्वनियों के लिखित रूप होते हैं। जैसे हमने कहा आ, तो ये हमारे मुख से एक ध्वनि निकली, और आ को हम अगर हमने ऐसे बना दिया कि ये आ है, इसको पहचान लिया ये आ है, अगर हम इसको भी बनाते और कहते ये आ है आ, तो जैसे जो चिन्ह बना दिया जाए वही क्या होता है? वही लिखित रूप होता है भाषा का। देखिए जैसे इंग्लिश में हो गया ये, है ना, तो जो चिन्ह बना दिए जाएं। फिर किसी भाषा के समस्त वर्णों के व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह को उस भाषा की वर्णमाला कहते हैं। भाषा के समस्त वर्णों के व्यवस्थित और क्रमबद्ध, देखिए व्यवस्थित पहले स्वर होते हैं, फिर व्यंजन होते हैं, का खा गा घा गा चा छा जा झा या, है ना, तो ये जो व्यवस्थित समूह है ये भाषा की वर्णमाला होती है, मतलब भाषा की वर्णमाला कहलाती है। जैसे ये हिंदी भाषा की वर्णमाला है, ये हिंदी भाषा की वर्णमाला इस प्रकार है। वर्णों के प्रकार, हिंदी भाषा में वर्णों के 2 प्रकार होते हैं, आप भी जानते हैं। एक स्वर होता है, एक व्यंजन होता है। स्वर क्या है? इन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। हम ये बार बार पढ़ते आए हैं, ठीक है। हमने ये यूकेजी से पढ़ना स्टार्ट किया है, और आज हमारे सामने वही चीज़ है। देखिए स्वर, इन वर्णों के उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, इसलिए ये स्वर कहलाते हैं। हिंदी में निम्नलिखित 11 स्वर हैं: आ ई ई उ री ए ए ओ औ, ठीक है। स्वर के प्रकार, हर्ष स्वर होता है, दीर्घ स्वर होता है। हर्ष का मतलब होता है छोटा, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, ठीक है। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है वो हर्ष होते हैं, जिनमें अधिक समय लगता है वो दीर्घ होते हैं। मतलब जो छोटे स्वर होते हैं, छोटे स्वर कौन कौन से हैं? ये देखिए आ ई उ और री। और दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? आ ई उ ए ए ओ औ। फिर उसके बाद में अयोग वा। हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजनों के अतिरिक्त 2 अन्य वर्ण भी हैं, अंग तथा आह। इन दोनों का प्रयोग स्वरों के बाद होता है। ये ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन। स्वरों के प्रयोग किए जाने के कारण व्यंजन भी नहीं बन पाते, है ना। स्वर में प्रयोग किए जाने के कारण व्यंजन भी नहीं बन पाते, तथा स्वतंत्र रूप से प्रयोग के कारण इन्हें स्वर भी नहीं कहा जा सकता, इसलिए इन्हें अयोगवाह कहते हैं। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि अंग और आह जो होते हैं ये अयोगवाह में आते हैं। अयोगवाह क्या होता है? तो ये 2 होते हैं, अंग और आ। अयोगवाह का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। अनुस्वार, देखिए अनुस्वार का चिन्ह बिंदु होता है। ये ऊपर जो बिंदु हो गया ये अनुस्वार हो गया। इसका उच्चारण वर्णों के 5वें वर्ण जैसा होता है। इसका उच्चारण करते समय हवा नाक से निकलती है। यह एक स्वतंत्र ध्वनि है, इसे स्वरों से पृथक किया जाता है, जैसे अंदर, बंदर, बंद आदि।
अनुस्वार हो गया ना, ये जो बिंदी ऊपर हो गई ये अनुस्वार हो गया। फिर अनुनासिक, ये चांद बिंदी हो गई। अनुनासिक का चिन्ह है। अनुनासिक का उच्चारण सभी स्वरों के साथ हो सकता है, ये सभी स्वरों के साथ हो सकता है। इसका उच्चारण अनुस्वार की अपेक्षा सरल होता है। इसका उच्चारण करते समय हवा नाक और मुख दोनों से निकलती है। ठीक है, विसर्ग में क्या था, अनुस्वार में क्या था कि हवा केवल नाक से निकलती है और अनुनासिक में हवा नाक और मुख दोनों से निकलती है। जैसे हंसा, आँख, आँख, मुख, मुंह, है ना। फिर उसके बाद में आते हैं विसर्ग। इसका चिन्ह ये होता है जो शब्दों के पीछे बाद में जो दो बिंदी लगती है उसे विसर्ग कहते हैं। अनुस्वार हो गया, अनुनासिक हो गया, विसर्ग हो गया। तो ये संस्कृत भाषा की देन है। किसी स्वर अथवा व्यंजन के बाद हा की ध्वनि, आधे हा की ध्वनि लगे तब उसे विसर्ग से सूचित किया जाता है। जैसे प्रायः, अतः, प्रातः, नमः, क्रमशः, स्वतः आदि। इसके बाद में आते हैं आगत ध्वनि। आजकल अंग्रेजी के अनेक शब्दों का प्रयोग हिंदी में होने लगा है। कुछ शब्द जैसे डॉक्टर, कॉलेज, हॉल, ये आगत शब्द हैं। ये जो ऊपर चिन्ह लगा है इसको आगत शब्द कहते हैं। कॉफी हो गया, आदि में अ की ध्वनि पाई जाती है। यह ध्वनि आ और औ के बीच स्थिर है। इसका प्रयोग अंग्रेजी के शब्दों के लिए होता है। ठीक है, तो इसको आगत ध्वनि कहते हैं। इसके आगे स्वरों की जो मात्राएं होती है हम अगले वीडियो में देखेंगे।